नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां निकाय चुनाव की वोटिंग लगातार जारी है। 11 मेयर प्रत्याशियों के लिए वोटिंग जारी है। 46 नगर पंचायत सीट के लिए मतदान जारी है तो 43 नगर पालिका सीट पर मतदान हो रहा है। वोटिंग के लिए 515 मतदान केंद्र बनाए गए। मैदान में 5000 से ज्यादा प्रत्याशी। बता दें कि निकाय चुनाव की तारीख आ चुकी है और सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक मतदान किए जाएंगे। 5000 से अधिक प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। साथ ही आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी किस चुनावी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की भी एक अहम भूमिका नजर आ रही है निकाय चुनावों में। जहां एक तरफ बीजेपी तो कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी के लिए चुनाव साख का चुनाव बन चुका है तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार बीजेपी को बाहर करके रहेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि बैलेट पेपर से ये पूरी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं और हिंदी खबर भी लगातार उत्तराखंड के सभी वासियों से अपील कर रहा है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। सीएम धामी ने कहा कि जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। आपको बता दें, लगातार आम जनमानस से अपील की जा रही कि आप मतदान केंद्रों तक पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य जनता से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देकर 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजा है और एक मिथक तोड़कर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार राज्य स्थापना के बाद फिर से दोबारा बनाई। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि निकायों के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं से, देवतुल्य जनता से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। वहीं नगर निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड में मतदान जारी है। देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने परिवार के साथ मतदान किया। हिंदी खबर से बातचीत में बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा कि बीजेपी काफी अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीत रही है। देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाल करके आ चुके हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद है थपलियाल जी। जिस तरीके से आपने हमें बताया कि आप 100 के 100 वार्डों में गए, एक जनता में काफी ज्यादा जोश दिखा, क्योंकि निकाय जो देहरादून की है सबसे बड़ी नगर निगम है, तो किस तरीके का माहौल ये रहा और जनता से क्या अपील रही? देखिए, पूरे देहरादून में नगर निगम में मैं गया हूँ और बहुत बढ़िया जनता ने, कार्यकर्ताओं में जैसा उत्साह है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस निगम में अपने वार्डों के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनमें भी और मेयर के पद पर, दोनों पर बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। क्योंकि छात्र संघ की चुनौती आपके सामने रही, उसको आपने बहुत ही बखूबी निभाया। अब ऑपोजिशन में, यानी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, वहां से भी जो है वो छात्र संघ से ही है, दोनों भी मेयर प्रत्याशी के सामने, आपके सामने है। लगता है कि चैलेंज रहेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, वो विचारधाराओं की लड़ाई है हमारी। और कॉलेज में भी छात्र संघ में हम अपने संगठन के लिए लड़ते हैं, वो अपने संगठन के साथ रहते हैं और वहां पे भी भगवान की कृपा से हमें जीत मिलती आई है और लगातार मिलती आई है। निश्चित तौर पे यहाँ पर भी ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, ऐसी अपेक्षा है। माता जी भी साथ में मौजूद है, बात करते हैं। माता जी, अब बेटे के कंधों पर जिस तरीके से पार्टी ने विश्वास दिखाया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, क्या लगता है? देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदारी सौरभ थपलियाल पे पड़ी है उसको वो बखूबी निभाएगा और मन कर्म वचन से वो सबकी सेवा करेगा, समाज के बीच में रहेगा और सबका आशीर्वाद लेगा। जी, तो सौरभ थपलियाल जी के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरीके का लग रहा है माहौल देख करके? जैसे कि बताया कि आपके बेटे ने भी कि पूरे 100 के 100 वार्डों में वो गए और जनता में काफी जोश दिखा। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय पर किस तरीके का माहौल और रुझान रहने?
मुझे तो ये उम्मीद है कि हमारा पुत्र जो है इसमें सफलता प्राप्त करेगा। और चुनौतियां बहुत हैं, जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो ये अपेक्षा करेंगे सौरभ से और लोगों से भी कि वो मिलजुल करके जो भी क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए जो कार्य करे वो अच्छा करेंगे। सौरभ थपलियाल जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपसे जानते हैं कि जैसे कि अगर जिस तरीके से थपलियाल जी अगर जीत करके आते हैं तो क्या उम्मीद आप लगाते हैं कि आने वाले समय पर एक मेयर के तौर पर राजधानी का विकास किस तरीके से करे? क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें सबसे ज्यादा फोकस जो है जो युवा शक्ति है, जो नशे से यहाँ पे देहरादून में नशे का बहुत प्रकोप है, तो उस पे भी काम हो और थोड़ा जो बच्चों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है वो की जाए और सड़कें, सीवर लाइन के इस पे तो काम हो ही रहा है, तो नशे पे ध्यान दिया जाए। तो बिल्कुल देखिए, देहरादून से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाल चुके हैं और जनता से भी ये अपील की है कि बढ़ चढ़ करके वोट करें। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र रतोड़ी के साथ मैं अशोक कुमार, हिंदी खबर। तो कौन बनेगा शहर का सरताज? आज मतदान जारी है, 25 तारीख को मतगणना होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा। तो आप अभी मेयर प्रत्याशी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा जनता ने जो विश्वास दिखाया है, पार्टी ने जो विश्वास दिखाया है, उस पर खरा उतरूंगा और उम्मीद लगाता हूं कि इस बार बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में दौड़ेगी। तो बता दें कि मतदान सुबह 8 बजे से ही जारी है और आज शाम 5 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। लोग बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, मतदान की इस प्रक्रिया में बड़ी ही उत्साह के साथ उत्तराखंड वासी हिस्सा ले रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तमाम प्रत्याशी भी अपने पूरे परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। हिंदी खबर की ये महाकवरेज निकाय चुनावों को लेकर लगातार चल रही है और आज भी जारी रहेगी और मतगणना वाले दिन भी हम आपको नतीजे भी बताएंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राव सरवर जुड़े हुए हैं, साथ ही सचिन सैनी भी हरिद्वार से जुड़ चुके हैं और ललित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अशोक आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अभी आपने मेयर प्रत्याशी से बातचीत की थी और हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ राव सरवर भी जुड़े हुए हैं। राव, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है? लोग बढ़ चढ़कर इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सुबह 8 बजे से मतदान जो है वो लगातार रुड़की नगर निगम के लिए जारी है और जो युवा है उनमें एक भारी उत्साह देखने के लिए मिला है। लगातार जो कतार है वो बढ़ती जा रही है लोगों की, वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए जो है अपने बूथ पर लगातार पहुंचे। महिला और बुजुर्ग भी जो है वो लगातार जो है बूथों पर पहुंचे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपना मत को लेकर कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक भारी उत्साह है। तो अगर बात की जाए रुड़की सीट पे, तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पे लगी है, क्योंकि अभी तक इस सीट के ऊपर जो है निर्दलियों का दबदबा रहा है। तो कांग्रेस बीजेपी जो है इस बार अपना परचम जो है वो नगर निगम रुड़की में लहराने के लिए जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो लगातार रुड़की के अंदर डेरा डाले हुए थे, लगातार जो है जनसभा को संबोधित करके अपने पक्ष में वोट की अपील भी कर रहे थे। पर अब देखना ये होगा 25 तारीख को जो पेटियां है जब खुलेगी कि रुड़की की जनता ने किसके भाग्य का जो फैसला किया है और रुड़की का ताज जो है किसके सर पर सजाएगी, है आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी सचिन, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? और जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो पार्टियों का खेल कहीं ना कहीं बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, सुबह 8 बजे से जब से पोलिंग स्टार्ट हुई है और लगातार लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट डाल रहे हैं। मेरे पीछे लगातार एक लंबी कतार लगी हुई है जिसमें लोग लगातार पहुंच रहे हैं और वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और उनका नंबर है वो हरिद्वार में जो भी माहौल देखा जा रहा है, वोट
यहाँ पर डले, कोई भी वंचित ना रहे, जिसकी वोट ना डल पाए। बात करें समीकरण की, तो समीकरण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात बिल्कुल सचिन, देखिए यहाँ पर हम महिलाओं की लाइन देख रहे हैं। अगर महिलाओं से बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश करिए कि किन मुद्दों के आधार पर वो अपने वोट का प्रयोग करने के लिए जा रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट करने जाए? जनता क्या चाहते हैं जो प्रत्याशी बने मुद्दों को लेकर? मतलब हमारे इसमें काम होना चाहिए, सड़क 5 बहुत खराब, सड़क बहुत थोड़ा माहौल खराब है का, कुछ ऐसी बातें होती है जो कि नहीं करते हैं और ये सब सही होनी चाहिए। तो ये क्या नाम है? क्या चाहते हैं जो आप प्रत्याशी बिल्कुल, तो देखिए महिलाओं की प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है, यही मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। अंजलि, आपके पास आना चाहूंगी, हल्द्वानी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्योंकि अगर पोलिंग बूथ की भी बात कर ले तो उन्हें बड़ा सजाया और संवारा जाता है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग वहां पर पहुंचे। जी मैं बता दूं, सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, आप मेरे पीछे कतार देख सकते हैं जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मौसम अगर देखिए, मौसम भी आज बहुत सुबह से खराब हो रखा है, लेकिन मौसम का असर किसी जनता पे पड़ नहीं रहा, निकल रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे कतार लगी है आपको दिख ही रहा होगा। और उसको हमें बताओ कि जनता के अंदर जिस तरह से एक खुशी कि जैसे एक त्योहार है, चुनाव को एक त्योहार की तरह से लेते हैं, हर कोई शामिल होते हैं इसमें आके और चाहते हैं कि जितना हो सके वोट डाले। और 25 तारीख को रिजल्ट है, 25 तारीख को जिस तरह से पता चलेगा कि किसके भाग्य खुल रहे हैं। और हल्द्वानी की बात करें, नगर निगम के चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी वहां पर लगे थे इतने दिनों से प्रचार में, वही कहीं ऐसे भी कैंडिडेट रहे जो बागी बन चुके थे। वही नगर पंचायत में भी कुछ बागी कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनके ऊपर भी सुरक्षा की कड़ी ध्यान रखी गई है, किस तरह की किसी तरह का यहाँ पर दिक्कतें परेशानी ना दिखाई दे। बिल्कुल, तो देखिए इस बार जो चुनावी प्रचार है वो भी बड़े धुआंधार तरीके से किया गया। हमारे साथ रुद्रपुर से भी हमारे सहयोगी ललित शर्मा जुड़े हुए हैं। ललित, देखिए हमारे 3 सहयोगियों ने जो जानकारी दी कि मौसम का कोई खास असर जनता के ऊपर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अपने मुद्दों को अपने ध्यान में रखते हुए वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सौम्या, के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मतदान फिर जलपान का आह्वान किया था, उसी तर्ज पर यहाँ काफी उत्साह देखा जा रहा है। और बात करें यहाँ पर तो कुल 1,46,363 मतदाता हैं जो कुल मेयर के साथ साथ अपने 40 वार्डों के लिए प्रत्याशियों का चयन करेंगे। आपको बता दें कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय है और यहाँ पर हालांकि आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है, लेकिन फिर भी खास तौर से जो मलिन बस्तियां हैं वहां पे एक प्रकार से लोकतंत्र का ये उत्सव है, उसका आनंद लेने के लिए, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए यहाँ पर मतदाताओं की लाइनें देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल राव, देखिए अगर इस बार चुनाव की बात की जाए तो इन चुनावों में बहुत जो मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया वो जाम का रहा, सड़कों का रहा और सुरक्षा का रहा। साथ ही साथ नशे को खत्म करने को लेकर के भी लोगों ने कई बड़ी आवाजें उठाई। इस बार जो महिलाएं हैं उन पर भी ये चुनाव केंद्रित रहा। हालांकि अब देश में कोई भी चुनाव होता है उसमें महिलाओं का बोलबाला जरूर होता है। महिलाएं किस बिंदु को ध्यान में रखकर वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, युवा किस तरीके की सोच रखकर इस बार वोटिंग कर रहे हैं, क्या पैटर्न इस बार अलग देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं महिला जो वोट करने के लिए पहुंच रही है, कहीं ना उनकी सुरक्षा की बात कर रही है, विकास की बात भी की जाए। क्योंकि अगर बात की जाए रुड़की के अंदर ज्यादातर समस्या अगर देखी जाए तो जाम की है, जल भराव की समस्या बहुत काफी देखने को मिलती है। क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे अंबर तालाब की बात कर ली जाए, रामपुर चुंगी हो गया, सौत मोहल्ला होगा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बरसात के समय में जो है भारी जल भराव होता है, जिससे घरों में पानी भरता है, लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये मुद्दे जो है चुनाव में भी उठे, तो उसको लेकर जो इस तमाम जो निजात दिला सके इन लोगों को, उसको लेकर वोट करने के लिए जनता जो करी जा रही है। बाहर जाम की जो स्थिति है लगातार रुड़की के अंदर जो है वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उसको लेकर किस तरीके से निजात दिला सके जनता को, और जो बारिश की जो समस्या आती है जल भराव की, उससे कैसे निजात मिले, इस तरीके से रुड़की का विकास हो सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता जो है
वोट करने के लिए इस बार जा रही है। उनका कहना है कि इस बार जो प्रत्याशी वो चुनने के लिए जा रहे हैं साफ छवि और ईमानदार जो प्रत्याशी है जो क्षेत्र का विकास कर सके, रुड़की का विकास कर सके, ऐसे को वोट करने के लिए जनता जो है वो जा रही है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रुड़की की अगर बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि निर्दलीय और पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय के बीच में ये पूरा मामला जो मुकाबला है वो भी देखा जा सकता है। पर मुकाबला किसके बीच रहेगा, किसके साथ ताज चलेगा, ये तो आने वाली 25 तारीख को ही पता लग पाएगा। देखिए ये जनता है और जनता के मन में क्या है ये अभी किसी को नहीं पता है, और 25 तारीख को ये बात साफ हो जाएगी कि किसने जनता ने इस बार किसको मौका दिया है। अंजलि, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इस बार दोनों ही पार्टियां, अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात कर ले तो दोनों ही पार्टियों से बड़े बड़े नेताओं ने एक दूसरे की पार्टी में स्विच भी किया है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट भी देखने को मिला जिसका ये अनुमान लगाया गया कि भाई दूसरी पार्टी को फायदा तो उस पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसकी किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? इससे कोई जनता के मन मस्तिष्क में कोई प्रभाव पड़ा क्या? जी, मैं बता दूं, कल शाम की बात है जहां एक बीजेपी प्रत्याशी सभा पार्षद के लिए खड़े हुए थे। उनकी गाड़ी में कई पेटियां शराब की बरामद की गई है, जहां वो नकारते हुए कह रहे कि हमारा कुछ हाथ नहीं है शराब की पेटियां रखने में। लेकिन वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही कि जब ये जनता को शराब पिला के वोट खरीद रहे हैं तो वही कहीं ना कहीं वोटों में भी असर पड़ते हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए कई बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, कांग्रेस बीजेपी पे, और कई निर्दलीय भी ऐसे हैं जो दोनों प्रत्याशियों पे ही आरोप लगाए बैठे। लेकिन उसमें भी अगर देखें जनता पे अगर कोई प्रभाव पड़ता है तो जनता पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनका कहना है कि हमको वोट हम सोच समझ के ही डालेंगे और वोटिंग के लिए हमको कोई प्रेशराइज ना करे, ना हमें शराब चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पैसे चाहिए। इस तरह से जनता का रुझान भी आया है कल रात। बिल्कुल सचिन, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखिए हम देख रहे हैं चुनावी प्रक्रिया बड़ी ही सुचारू रूप से बहुत ही तरीके से चल रही है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है ये भी हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अधिकारियों ने पहले से ही सुनिश्चित कर लिया था कि चुनावी प्रक्रिया को बहुत ही स्मूथ तरीके से चलाना है, क्योंकि बैलेट पेपर से इस बार ये चुनाव कराए जा रहे हैं। देखिए पहले से ही ये एक प्रोपोगेंडा बना दिया जाता है कि जो ये वोटिंग का प्रोसेस है इसमें धांधली हुई है। इस बार जब बैलेट पेपर से हो रहे तो सभी संतुष्ट दिख रहे हैं, और ये प्रक्रिया कैसे चल रही है? बिल्कुल, बैलेट पेपर वाला जो है, जो सभी जो प्रतिनिधि है वो संतुष्ट है और किससे कोई भी ये घोटालाबाजी या गलत वोट नहीं डलेगी। और लेकिन बैलेट पेपर का ये है कि अगर उसको सही फोल्ड किया जाए तभी मानी जाएगी वो आना था। वो वोट उनकी गलत भी हो सकती है, लेकिन फिर भी जो गेट पर 3-4 लोग खड़े हैं वो उनको बता रहे हैं कि बैलेट पेपर कैसे फोल्ड करना है, उसको कैसे बॉक्स में डालना है। उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी संतुष्ट है। बैलेट पेपर का ही एक विकल्प बिल्कुल सही है। बिल्कुल सचिन, तो देखिए बैलेट पेपर से इस बार चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव संपन्न भी 5 बजे हो जाएंगे। ललित, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए हम देख रहे हैं महिलाओं ने कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, साथ ही युवा जो इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सौम्या, रुद्रपुर नगर निगम में जब ये पहले नगर पालिका के बाद जो है यहाँ पर परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद आज 40 वार्ड है, 20 वार्डों से 40 वार्ड की संख्या हो चुकी है। और जो रुद्रपुर जो जिला मुख्यालय भी है जिला रुद्रपुर नगर का, तो इसके आसपास की जो कॉलोनी है वो कॉलोनियों को नगर निगम के क्षेत्र में लाया गया। तो जाहिर सी बात है कॉलोनियों में जो नए वोटर हैं जो जुड़े हैं नगर निगम से वो काफी उत्साहित हैं, और महिलाओं में खासतौर से यहाँ पे जोश देखा जा रहा है, उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ हैं यहाँ के क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा। विधायक जी, ये बताइए मतदाताओं के लिए क्या आपकी अपील है जिस प्रकार से आप हिंदी खबर पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सब लोग मतदान करने के लिए निकले। ये लोकतंत्र का पर्व है। ये हमारी तीसरी सरकार जो बिल्कुल ग्राउंड पर है, इस सरकार के बनने से जनता की समस्याओं का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान। केंद्र सरकार की योजना है, चाहे प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की प्रदेश सरकार की योजना है, उन्हें जमीन पर लाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरी सरकार, हमारे पार्षद, हमारा मेयर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा निवेदन है स्वयं मतदान करने आए, और स्वयं मतदान करने के साथ साथ जो अपने पड़ोस के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं और जितने इष्ट मित्र हैं, उन्हें भी मतदान के लिए प्रेरित करें। ये मतदान लोकतंत्र के लिए महादान है। मैं स्वयं भी अपने इस वार्ड नंबर 31 पे काम करने के लिए पहुंचा हूँ। स्वाभाविक रूप से मेरा निवेदन है अधिक से अधिक संख्या मतदान करें राष्ट्रवाद के लिए,
मतदान करें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, मतदान करें ऐसे प्रत्याशियों के लिए जो समर्थ हो, सक्षम हो जनता की समस्याओं का समाधान। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मतदान फिर जलपान का आह्वान किया था, उसी तर्ज पर यहाँ के क्षेत्रीय विधायक शेरोरा जी हम यहाँ पर मतदान करने के लिए आए हैं। लेकिन पर ये बताइए विधायक जी कि रुद्रपुर नगर निगम की बात करें तो मुख्य मुद्दे आप क्या मानते हैं? नगर निगम के आशीर्वाद से बहुत सारी समस्याओं का, चाहे पंचग्राम के खुदे का समाधान है, रिंग रोड का बनना है, स्टेडियम का, इंडोर यहाँ पर पार्किंग का बन जाना है, संजय वन का बन जाना है, यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृत हो जाना है, यहाँ पर सड़कों के जाल का बिछना है और यहाँ पर वेंडिंग जोन है। ऐसे बहुत सारी समस्याओं का मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद समझ। अब हमारी प्राथमिकता है यहाँ का ड्रेनेज का, लेकिन बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे यहाँ के कहा भी है। और साथ ही साथ पूरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो पूरी का ढेर समाप्त हो चुका है। सॉलिड वेस्ट में ये ढेर से दोबारा बहुत बड़ा है। सड़कों को लिंक करना, इससे मेन सड़कों पर प्रेशर कम आए, जाम कम लगे, तो इस तरीके से स्वच्छ करना और वाटर इस प्रकार ये बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आपको बता दें कि चुनावी प्रक्रिया तेज हो चुकी है। 8 बजे से लगातार मतदान जारी है, शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लोगों से बातचीत भी की जा रही है, लोगों में खासा उत्साह भी इस मतदान की प्रक्रिया को लेकर देखा जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।